अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। एक वारदात होती है लाहौर के थाना कोट लखपत के अंदर, कत्ल की वारदात। और एक नौजवान को जो अभी गैर शादीशुदा है उसको कत्ल कर दिया जाता है और कातला जो मुलजिमा है वो उसकी सगी बहन निकलती है। आप यकीन कीजिए कि ये इस तरह के वाक़यात हैं कि एक दफ़ा आदमी एक लम्हे के लिए सकते में आ जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये क्या माइंडसेट चल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी वजूहात बताऊं और इसके असरात बताऊं कि इसके कितने दूररस असरात हैं, वीडियो आप पूरी सुनिएगा। मुख्तसर में बात करूंगा, सीधे साधे सादा अल्फाज के अंदर, मुश्किलात ना खुद अपने लिए ना आपके लिए। थोड़ा सा वाक़या आपको सुना देता हूं। एक आम फैमिली जैसे आम घरों में होती है, वालिद वालदा हयात, 3 बेटियां उनकी और एक बेटा। बेटा सबसे बड़ा जवान, गैर शादीशुदा। वालिद जो हैं उनके स्पेयर पार्ट्स का कारोबार है। 3 बहनें थी। ये जो लड़की है ये इसका नाम मुल्ज़मा का आसिया है और ये दोनों बहनों के दरमियान में इसकी थी, यानी कि एक बहन बड़ी एक बहन छोटी। और जो नौजवान था इनका भाई, अकलौता अपने माँ बाप का, वो बड़ा था इनसे सबसे। अब इस लड़की की मंगनी होती है, 4-5 महीने पहले मंगनी होती है या रिश्ता तय होता है, ठीक है, एक जगह के ऊपर, जिसके ऊपर ये भाई जो है ना इसका, वो खुश नहीं था कि ये यहाँ पर रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसको लेके घर के अंदर इख्तलाफात थे। अब मुल्ज़मा गिरफ्तार है, थाना पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है कोट लखपत के अंदर, और इसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर मीडिया में प्रोग्राम है। वो भाई जो था वो घर के अंदर इख्तलाफ करता था, बाकी सारे घर वाले जो है ना वो राजी थे। तो इख्तलाफ उसका इस चीज़ पे था कि मेरी बहन और ये सारी फैमिली, ये जितनी तीनों बहनें, ये भी मास्टर्स किए हैं, पढ़े लिखे हैं। वो लड़का खुद भी मास्टर्स किया हुआ, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था। और आजकल जो है ना वो किसी फूड फैक्ट्री में, ये बेकरी की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर बिस्किट्स वगैरह बनाने की कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहा था। मूड उसका ये था कि आगे चल के मैं कोई बेकरी की फैक्ट्री लगाऊंगा। दूसरा उसका माइंडसेट ये था शादी उसके ना करने की, कि मैं पहले बहनों से फारिग हो जाऊंगा। इन्होंने पहले अपनी बहनों को आला तालीम दिलवाई, अपने बाप का सहारा बनाई और अपनी कुर्बानी अपनी देते हुए अपनी बहनों को पढ़ा रहा था। और माइंडसेट उसका यही था कि पहले बहनें फारिग हो जाएं फिर मैं अपनी शादी को सोचूंगा। जब इसकी शादी की बात होती थी तो ये घर पे मना करता था। वालिद साहब भी घर के लिए कफील थे और ये लड़का जो नौजवान था ये भी घर के लिए कफील था। अब ये बच्चियां तीनों जो बहनें ये पढ़ी, मास्टर्स वगैरह किया। इसका रिश्ता 4-5 महीने पहले इसकी फुफ्फो के बेटे के साथ जो है ना तय कर दिया गया। खुद ये लोग अली हजवारी सोसाइटी में रहते हैं और वो जो लड़का है, लड़के वाले, वो इनकी सगी फुफी है, वो शाहदरा के इलाके में रहते हैं। और लड़का जो है जो इस मुल्ज़मा के साथ जिसकी निस्बत तय की गई वो इटली में होता है। अब जनाब इनकी फ़ोन के ऊपर बातें तो होती थी। अब मैंने आपको इनका फैमिली बैकग्राउंड बता दिया। वो लड़का जो जिसके साथ इसकी निस्बत तय हुई, मंगनी तय हुई, रिश्ता तय हुआ, अंडर मैट्रिक या मैट्रिक किया होगा उसने। भाई का ये कहना था कि मेरी बहन, आप जो है ना, हमने आपको पढ़ाया लिखाया, आपने मास्टर्स किया, आप, और ये बच्ची ने, इस लड़की ने CSS के अंदर भी इम्तिहान दिया और गो ये वहाँ कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन आप यहाँ से सोच सकते हैं, तालीमी काबिलियत और तालीमी अहलियत को आप सोच सकते हैं कि कितनी तालीम होगी। और ये कोई उस किस्म का जो घर होता है जैसे आजकल झुग्गियों में, या तालीम की कमी की वजह से या जहालत की वजह से, या वो फाशी, या वो रहन सहन का जो स्टाइल होता है थोड़ा मॉडर्न टाइप का, वो नहीं, बिल्कुल आम घरेलू लोग जैसे कारोबारी लोग, सादा लोग, फैमिली वाले घरों में रहते हैं, सादगी से बच्चों का तालीम में रहना, जेंटलमैन फैमिली, इलाके में अच्छी शोहरत के मालिक, सारे अच्छे, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए कि ये रिश्ता जब आया तो शैतान ने किस तरीके से इस लड़की का दिमाग ख़राब किया और शैतान ने किस तरीके से इसको जो है ना इस गलत काम पे मजबूर कर दिया कि इसने अपने भाई को ही
कत्ल कर दिया या करवा दिया। ठीक है जी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि शैतान के पीछे मत लगो, ये दुनिया के मामला तुम्हें इतने हसीन और आरास्ता करके दिखाता है कि इंसान उसके पीछे खिंचा चला जाता है। तो मकसद ये है कि वो बच्ची जो थी वो फ़ोन पे राब्ते में थी उसके साथ, वो जो लड़के के साथ इसकी शादी होना थी, और ये भाई जो था वो इसके मुखालिफ था। वालिद जो हैं वो बुजुर्गवार होंगे, उनको भी ये समझाता था कि नहीं ये डिज़र्व नहीं करता, और वो यकीनन जानता होगा उनका रहन सहन जो भी है, उसकी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि मेरी बहन ये डिज़र्व नहीं करती कि उसका इस लड़के से हो। हत्ता कि उसे यहाँ तक कहता था कि कहीं और आप कर लें, आप अपनी पसंद का कोई लड़का बता दें, मैं वहाँ एग्री हूँ आपके साथ, लेकिन यहाँ रिश्ता मत करें। और उसका ये मौक़िफ़ एंड में जाके साबित हुआ। अब ये लड़की उस लड़के के साथ जो है ना फ़ोन के ऊपर टच में थी, फ़ोन के ऊपर जो है इनकी बातें चलती थी, ये अपने घर के मामला तो उनको बताती थी कि सारे तो घर वाले मानते हैं, भाई जो है ना वो नहीं मानता, एग्रेसिव होता है घर के अंदर। क्या वो मारता पीटता था? कहने लगे नहीं वो मारता पीटता नहीं था, बहुत प्यार भी करता था, लेकिन गुस्सा करते थे। तो यार गुस्सा करने का हक तो है ना बड़ा होने के नाते। जिसने जिसने जिन माँ बाप ने या जिन बड़े भाइयों ने, बड़े भाई भी बाप की जगह पे होते हैं एक तरह से, और जिम्मेदारी होती है सारा दिन बाज़ारों में और दुनिया से, सोसाइटी से, माशरे से लड़ के रिज़्क़ हलाल ला के आपकी परवरिश और आपकी तालीम और आपके दीगर मामलात को जो है ना वो चलाते हैं, आपके घर की गाड़ी खींचते हैं। तो उनको इतना राइट भी नहीं होता कि आपको समझा सकें। उनका देखने की और उनकी सोचने समझने की वुसअत, चूँकि सारा दिन वो घूमते फिरते हैं, जगह जगह रंग रंग लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात को देखते हैं, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो एंड में जाके साबित हुआ, सही साबित हुआ, बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। इसको लेके वो इस चीज़ से नाराज़ था कि अब्बा जान आपको भी इल्म नहीं है, अम्मी आपको भी पता नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है, यहाँ पर रिश्ता ना करें। बहरहाल ये लड़की तुली हुई थी, दिमाग में शैतान बसा हुआ था, लड़के से राब्ते में थी, फुफ्फो का वो बेटा था, सगी फुफ्फो के घर इनकी एंगेजमेंट हुई थी। तो जब ये बात लड़के तक पहुंची तो इसने, लड़की ने यहाँ से यही बताया कि भाई नहीं मानते हैं, बाकी तो सारे राजी हैं रिश्ते के लिए। तो फैसला ये हुआ इन दोनों का कि भाई को रास्ते से हटा देते हैं। यहाँ आके शैतान ने अपना काम दिखाया, या दोनों ने एक चीज़ तो तय कर ली कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। उसने ये प्लान तरतीब दिया कि मैं तो इटली में बैठा हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा। ठीक है। उसने ड्यूटी लगाई अपने भाई की, जिसका नाम अब्बास है और वो शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उसके। ठीक है जी। कि ऐसे ऐसे इस बंदे को जो है ना रास्ते से हटाओ ताकि मेरी शादी हो सके। अब देखें आप उनका किरदार देखें आप, वो जो मरने वाला, कत्ल होने वाला, उसकी सोच और उसका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त था कि उसने इसकी ड्यूटी लगाई कि इसको रास्ते से हटाना है। वक्कास ने जो बाहर है लड़का, उसने अपने भाई की ड्यूटी लगाई कि आगे से जो ना कोई उजरती किस्म के कातिल या इस तरह के हायर करो और जितना पैसा लगे मुझे बताओ। बहरहाल उस लड़के ने, उसके भाई ने यहाँ पे लाहौर के अंदर 2 लड़कों से रब्ता किया, उनसे मामला तय हुआ 2,70,000 रुपये के अंदर, और उसके कुछ दिन इन्होंने रेकी की। रेकी करने के बाद इन्होंने जनाब अली उसको, वो शूटर भी इस किस्म के थे, निशानेबाज के, उन्होंने, ये बाइक पे जा रहा था, इसका नाम अदनान है जो लड़का कत्ल हुआ है, वो बाइक पे जा रहा था अदनान, ये पीछे लगे और जो अच्छी मुनासिब जगह समझ के इन्होंने एक ही गोली मारी उसको पीछे से, बैग से, जो उसके दिल से आर पार हो गई और उसकी डेथ हो गई। काम करने के बाद जाकर उन्होंने इतला दे दी भाई आपका काम हो गया। अब ये लड़के घर में मौजूद है, वहाँ मैयत भी आती है, रोना धोना भी होता है, फुफ्फी को भी पता नहीं, माँ को भी पता नहीं, दूसरी 2 बहनों को भी नहीं पता, वालिद को भी नहीं पता। अंधा ये कत्ल था। पुलिस, पंजाब पुलिस ने जो बहुत अप्रिशिएट के लायक है, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पहले तो मैयत को, उसको, इसके लड़के की जो फैमिली थी उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जनाब अली वो घर का पता चला उनको। तो इस तरीके से वो मैयत जब घर पहुंची तो ये बाकायदा रोने धोने में शामिल थी ये लड़की, और वो जो कत्ल करने वाला लड़का था, ज़ाहिर है वो भी कज़न था कत्ल करवाने वाला, जो वो भी मौजूद रोने धोने में तदफीन तक। ठीक है जी। और ये मुतमिन कि हमने अपना काम कर दिया, अब कौन समझेगा कौन पकड़ेगा। और जो करवाने वाला, जो पैसे भेजने वाला था, वो इटली में था, और करने वालों ने इस अंदाज से किया था। अब जो है ना 3 या 4 दिन जब गुजरते हैं तो पुलिस आती है इनके घर के ऊपर तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए। अब पुलिस की तो अपनी नज़र होती है। उन्होंने जनाब इसी लड़की को बोला और दूसरों को भी बोला साथ में, अफसोस का इजहार करने के बाद, कि आप ऐसा करें अपना मोबाइल दे दें। वो मोबाइल लेके चले गए। जब मोबाइल लेके चले गए तो इस लड़की को फिर वो पूरी रात जो है ना नींद नहीं आई कि ये तो मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड्स है सारे और ये निकल जाएंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो है ये, और इसको सारा पता है कि मोबाइल से वो निकल जाएगा डेटा वगैरह, और मेरा 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 राज खुल जाएगा।
इसने क्या किया कि वो जिस दिन मोबाइल लेके गए वो रात तो इसने गुजारी, और सुबह जनाब इसने अपने वालिद को और वालदा को बिठा के बताया कि ये मसला था। अब वालिद साहब भी समझदार आदमी थे, इसने एतराफ़ किया कि मैंने मिल के ये काम करवाया है, और करवाने वाला वहाँ से वक्का और मैं हूँ, और जनाब अली उसके भाई अब्बास ने आगे कई मामला किए जो भी किए। बहरहाल जब उन्होंने पुलिस ने अब्बास को पकड़ा तो अब्बास के साथ वो उजरती कातिल भी पकड़े गए, इस टाइम वो सारे, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब ये एतराफ़ इसके करने की वजह ये थी कि वालिद उसको साथ ले गए कि भाई अब जाके वहाँ बताओ, वो क्योंकि छुपना तो कुछ है नहीं, खुद ये पेश हुए, खुद जाके इन्होंने सारा बताया, उसके बाद ये मामला खुल गया। अब ये तो हो गया वाक़या। अब आप ये देखिए कि 3 बहनें, 1 भाई, वालिद और वालदा। इस लड़की ने अपने मफाद के लिए, अपनी जहनी जो इसकी जो सोच थी उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने सगे भाई को मर्डर करवा दिया। उसके बाद इसको यही था कि मेरी यहाँ शादी हो जाएगी और मैं इसी घर से बड़े बाइज्जत तरीके से जनाब अली अपने जो आशना कह लें उसको, या आशिक कह लें, या कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ में इज्जत से रवाना हो जाएंगी। वो भाई तो होगा नहीं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इसकी मत मारी गई, इसको इतनी अकल नहीं आई। CSS तक ये लड़की की एजुकेशन है, मास्टर्स किया हुआ है, तालीम याफ्ता घर है, लेकिन देखें कि अकलों पे पर्दे किस तरीके से पड़ते हैं कि इसने ये नहीं सोचा कि मैं भाई को तो कत्ल कर रही हूँ, असल में मैं अपने बाप की नस्ल को ही ख़त्म कर रही हूँ। असल में अपनी माँ जिस कोख में इसने भी जन्म लिया और वहीं से उस लड़के ने भी, नौजवान ने भी जो है ना जन्म लिया, उस माँ का भी मैं मर्डर कर रही हूँ एक तरह से। जिसका बेटा जो इटली में है, बहन, उस बहन के भाई की भी इसने नस्ल ख़त्म कर दी। यानी कि वो इसकी फुफ्फो लगती थी, और वो जो कातिल इटली में बैठा हुआ है जिसने ये करवाया, उसका ये मामू लगते हैं ना, इसके वालिद, कज़न था ना वो लड़का जिसको कत्ल किया गया। उसके बाद उस इटली वाले ने अपने भाई की जिम्मेदारी लगाई, अब वो भी अरेस्ट है, बच्चों वाला है, वो घर भी तबाह हुआ, पुप्पी का घर भी ख़राब हुआ, वो इटली वाला भी पकड़ा जाएगा। वालिद अपने का सहारा ख़त्म किया, नस्ल ख़त्म की, वालदा की कोख उजाड़ी इसने। बहनें जिनके मान सम्मान भाई होते हैं, दूसरी 2 बहनें, वो भी अपने भाई से महरूम हो गई। खुद भी क्या ये अब अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सकेगी? खुद ये थाने में अरेस्ट हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। इस घर में जहाँ ये लड़की रहती है, ये बात इनकी नस्लों तक चलेगी। ये अजीब वाक़या है। भाई ने भाई को मार दिया, कज़न ने मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया। इस तरह की न्यूज़ तो बहुत आती हैं। सगी बहन अकलौते भाई को मरवा दे इस तरीके से, और वो भी एक मर्द के लिए। अबे भाई, चार एक महीने हुए थे इनकी बातचीत तय हुए। यार ये मर्द नहीं होता, कोई और होता। और आप इंतहाई, इनको आप कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया कि इसको सिर्फ जान से ही मार दो, दुनिया से रुखसत कर दो। भाई आप और भी कुछ कर सकते थे, इतना तुम वहाँ पे बैठा हुआ है इटली का। अब इसका मौक़िफ़ दुरुस्त था, ये थे ही क्रिमिनल माइंड के बंदे। वो जो लड़का कत्ल हुआ है उसको पता था कि ये बंदे ठीक नहीं हैं, और उन्होंने साबित किया अपने अमल के साथ कि वो वाकई ठीक नहीं थे, कि कोई और हल नहीं आया कि भाई तू इटली से आ, वो लड़का जो है उसका भाई, उसके पैर पकड़, उसको राज़ी कर, या ये लड़की अपने भाई के पैर पकड़ती, राज़ी करती किसी भी तरीके से। खानदान पूरा इसमें इन्वॉल्व था, बहनें, भाई, वालदाएं, पुप्पी वगैरह, बड़े कोई ना कोई फैसला करते। ऐसी बात तो नहीं है कि हठधर्मी के वो भाई अगर जिद पे आ गया था या इतना शिद्दत से वो मना कर रहा था तो उसका कोई और हल हो सकता था। मैं कहता हूँ, अब मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ जिसकी मैं बिल्कुल भी हमायत नहीं करता, ना मैं उसको अमल को अच्छा समझता हूँ। भाई तू इतना वहाँ पे टार्जन है, वहाँ बैठा हुआ इटली में, तू आता पाकिस्तान आता, ये लड़की पढ़ी लिखी है, बाहर भी जाती है एजुकेशन के लिए, सब कुछ। अबे जाके कोर्ट मैरिज कर लेते यार, लेके उसको इटली चला जाता। ना कि एक बंदे को रास्ते से हटा दो, कत्ल कर दो। खुद भी फंसा, लड़की भी फंसी, फुफ्फी वाला घर जो था वो भी बर्बाद हुआ, लड़की वाला घर भी बर्बाद हुआ। खुद लड़की जो है वो जनाब थाने के अंदर है, सगा भाई तेरा थाने के अंदर है, हवालात के अंदर है, कातिल हैं ये सारे। अब ये देखिए माइंडसेट, और ये एक ज़रा सी छोटी सी इस बात को लेके पूरे 2 घर जो है ना वो बर्बाद हो गए।
तो दोस्तों ये वजूहात हैं और ये असरात हैं। यकीन कीजिए बहुत परेशान है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। मेरे प्रोग्राम में, मेरे वीडियो में मैसेज होता है, सीधी सादी बातें करता हूँ मैं आपको, चाहे कम लोग देखें। सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।